तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इरोडो का क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ द वाइड वेसल विद द आइडियल फ्लूइड्स हैज अराउंड आर्फिस ऑफ रेडियस r1। ये रेडियस r1 है, over the which is a round closed cylinder is mounted whose radius is r2। ये radius r2 है। The clearance between the cylinder and the bottom of the vessel is very small। ये बहुत ही small है clearance। The fluid density is rho। The fluid density is rho। Find the static pressure of the fluid in the clearance as a function of a distance r from the axis। इस एक्सिस से r दूरी पे जाने पे यहां का पूछ रहा है प्रेशर का फंक्शन बताइए। इफ द हाइट ऑफ द फ्लूइड इज h, ये वाला हाइट h है। तो अब इसके लिए देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी फ्लो होता है और बर्नौली थ्योरम लगाना होता है, हम लोग सीधे पहुंचते हैं स्ट्रीम लाइंस पे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीम लाइन बनाएंगे इसकी। इसमें इस तरीके से लिक्विड है और ये तो पूरा पूरा सॉलिड है आपका, ये पूरा पूरा सॉलिड है। द रेडियस इज r2 और यहां पे एक हल्का सा क्लियरेंस है ऐसा, इस तरीके से, और लिक्विड इसमें ऐसे भरा पड़ा है। और इसका रेडियस है r1। हाइट h, डेंसिटी रो एंड हाइट h। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके एक्सेस से इस स्मॉल r दूरी पे यहां पे बताइए प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रीम लाइन बनाया। स्ट्रीम लाइन ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी ये स्ट्रीम लाइन। तो मैं इस वाले पॉइंट पे बर्नौली और इस वाले जस्ट यहां के पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लिखूंगा। रीजन क्लियर था कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, इधर प्रेशर चेंज करेगा। अच्छा, एक और चीज, इधर की वेलोसिटी कम भी होगी, क्योंकि अगर इसके क्रॉस सेक्शन को मैं ऊपर से देखूं, इस पार्ट को ऊपर से देखूं, तो मुझे ये क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये रेडियस r1 और ये रेडियस r2 और लिक्विड ना इस एंड से ऐसे आती हुई अपेयर होंगी, ऐसे आती हुई अपेयर। ठीक है। और यहां का स्पीड कम होगा और यहां की स्पीड सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स इधर स्पीड इंक्रीज कर रहा है और ये लेवल सेम है। मतलब अगर इस सर्कुलर रीजन है तो इधर जाने पे स्पीड इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो एरिया बनेगा, एरिया वो कम आएगा, यहाँ का एरिया ज्यादा आएगा। अब वो कौन सा एरिया है, अब समझा देता हूँ। ये इसका थिकनेस ना, ये जो ये आ रहा है ना, ये वाला पार्ट ये है, ये थिकनेस, लेट्स दिस थिकनेस इज t, ये थिकनेस t है। तो कंफर्म है कि यहां पे जो सर्कल बनेगा और यहां पे जो बनेगा उसका ये वाला एरिया जो आएगा, ये वाला एरिया यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ऐसा पैच दिख रहा है, ऐसा पैच दिख रहा है, उसी पैच से पानी ऐसे गिर रहा है ऐसे। तो ये एरिया जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा होगा, जितना पास होगा उतना ही एरिया कम होगा। स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लेवल सेम है। तो अगर लेवल सेम है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा हो, क्योंकि प्रेशर एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। तो इधर प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, स्पीड बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे स्पीड हो जा रही है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है। और सबसे कम तो स्पीड आप कहोगे कि यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी कमी होगी स्पीड। अब मैंने क्या किया, स्ट्रीम लाइन यूज किया। स्ट्रीम लाइन के किसी भी दो पॉइंट पे बर्न लगा सकते हो। तो एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया बर्नौली थ्योरम लगाने के लिए। यहाँ का प्रेशर P0 प्लस h rho g एंड हाफ रो v स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया कंपेयर टू दिस वन, और जस्ट यहाँ का प्रेशर P0 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, एस्केप स्पीड मतलब इफ्लक्स वेलोसिटी, एंड रो gh 0। तो यहाँ से इफ्लक्स की वैल्यू आ गई √2gh। तो √2gh यहाँ की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि r दूरी पे निकालना है। तो मैं इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे लगाने जा रहा हूँ बर्नौली थ्योरम, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लगाऊंगा और r जो है ना, ये सेंटर से r दूरी स्मॉलर यहाँ पे और यहाँ पे लगाऊंगा।
तो यहां का प्रेशर P आपको निकालना है, तो P प्लस हाफ रो इंटू V का स्क्वायर यहां का, हाँ रो जी एच का टर्म 0 एंड जस्ट बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2gh बन जाएगा। बिल्कुल। अब हमें इस V में की वैल्यू मिल जाए तो प्रेशर निकल जाएगा। तो यहाँ का भी निकलने कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बनेगा 2 पाई आर इज टू टी थिकनेस, 2 पाई आर इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा इंटू यहाँ की वेलोसिटी भी इज इक्वल टू इस वाले एंड पे फ्लक्स वेलोसिटी रूट 2gh इंटू यहाँ के एरिया है 2 पाई r1। बस यहाँ से आपको भी की वैल्यू मिल जाएगी और टी से टी का टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भी की वैल्यू आपको मिल गई रूट 2gh एंड 2 पाई से 2 पाई कटा r1 अपान r। बस इस भी की वैल्यू जैसे रखोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद अच्छा इसमें करें कि इफ लिक्विड राइजेस टू द सेम हाइट the two capillary of the same material at the same temperature then the weight of the liquid on the both capillary must be equal। ये तो गलत कह रहा है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, ये वर्टिकल कैपिलरी है कि ऐसे कैपिलरी है। राइस तो एकदम सेम होगा, राइस तो सेम है बट वेट जरूरी थोड़ी कि सेम हो। ये तो गलत लाइन बोल रहा है। द रेडियस ऑफ मेनिस्कस मस्ट बी इक्वल, एकदम सही बात है। इसलिए सही बात है क्योंकि ये जो मेनिस्कस बनेगा नहीं है इसके प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा 2t अपॉन r ही बनेगा क्योंकि हाइट तो सेम राइज होती है ना, हाइट सेम राइज होती है, हाइट सेम राइज होती है। तो अगर हाइट सेम राइज होगी तो इसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस मिलेगा वो एग्जैक्टली ये से मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ का प्रेशर पी नॉट चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ का प्रेशर पी नॉट माइनस एच रो जी यहाँ पे आ गया और ऊपर प्रेशर इंक्रीज कराना है दैट इज 2t अपॉन r इज इक्वल टू पी नॉट। ये कैंसिल आउट हो गया तो 2t अपॉन r रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, h की वैल्यू सेम है और o की वैल्यू सेम है, g सेम है तो r को हर हाल में सेम होना चाहिए। द कैपिलरी मस्ट बी सिलेंडर एंड वर्टिकल, सिलेंडर एंड वर्टिकल ये बेकार है, मस्ट बी क्यों वर्टिकल, ऐसे भी तो हो सकता है। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द बेस ऑफ द कैपिलरी मस्ट बी द सेम, यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि सेम होना चाहिए इस डायग्राम पर। इसके बाद सर आंसर में 1 2 दे रहे हैं। ये तो ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड इन द बोथ कैपिलरी मस्ट बी इक्वल, ये क्यों कह सकते हो? ये तो गलत नहीं है। अगर मान लो ये एकदम क्रॉस सेक्शन एरिया ही चेंज करो, सेम हाइट इनटू कैपिलरी सेम टेम्परेचर्स, मुझे तो सही नहीं लग रहा। तो अगर ऐसा है तो हाइट तो सेम राइज करेगा, तो क्या ये वेट बराबर है क्या? नहीं बराबर है, ये वेट ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो वेट ऑफ लिक्विड ऑन द बोथ कैपिलरी मस्ट क्यों होना चाहिए? में हो सकता है दोनों वर्टिकल होते तो रेडियस हम इसका ये तो एकदम सही जा रहा है। द कैपिलरी मस्ट बी सिलिंडर एंड वर्टिकल, ये कैसे कर सकते हो? ऐसे भी तो हो सकता है, हाइट सेम के लिए द सेम हाइट इन द टू कैपिलरी सेम मटेरियल सेम हाइट। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द बेस ऑफ द कैपिलरी मस्ट बी सेम। यहाँ का प्रेशर क्या हम अलग बोल देंगे क्या? कैसे बोलोगे? नहीं ये तो बोल सकते हो सर, इसमें तो सेम बोल सकते हो। ठीक है ठीक है जो मुझे समझना बता रहा हूँ। इसके बाद ये जेई का क्वेश्चन है शायद, कौन सा? ये जब भी था ऑप्टिक्स का। प्रिज्म वाला? हाँ नहीं ये अपने इसका ये एलएन के पेपर का। नहीं ये जेई में भी आ चुका है। करें रेक्टेंगुलर कैविटी एबीसीडी इज कार्बेड इनसाइड अ कोलैटरल प्रिज्म पी क्यू आर। ओके डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है और लैम्डा मीन ऑफ द डेविएशन इन अ रे एंटरिंग एट अ फेस पी क्यू एंड इमर्जिंग एट अ पी आर
विदाउट पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी से पास नहीं कर रहा, मतलब इन दो सरफेस से पास कर रहा है। विच आर फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देर इज नो इफेक्ट ऑफ कैविटी इन द लैम्डा मिनिमम। ओके, मुझे ये बताओ, अगर इस सरफेस को ये बेस है, ये अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल, ये तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो मुझे बताओ, ये तो उसी तरीके से हो गया ना कि एक पैरेलल स्लैब जो है, एक पैरेलल स्लैब में ले लूं, एक ऐसा पैरेलल स्लैब ले लूं और एक रे जिस पे जाती है ऐसे, इधर का मीडियम इधर के मीडियम अगर सेम है तो इससे डेविएट होके ऐसे जाती है, तो क्या ये दोनों रेस पैरेलल होती हैं? पैरेलल होती है। तो मैं यहां भी तो कह सकता हूं कि चूंकि यहां से जो रेस जा रही है, यहां से जो रेस जा रही है ऐसे, इससे जब टक्कर मारेगी तो ये सरफेस पैरेलल है, तो यहां से जब निकलेगी, चूंकि इधर के मीडियम सेम है, दैट मीन्स ये रेज और ये रेज आपस में पैरेलल होंगी। क्यों? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। पैरेलल होंगी, बस लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें, करेक्ट। लैटरल शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, तो डेविएशन पे तो असर नहीं पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ना चाहिए। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैविटी ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा मिनिमम। द मिनिमम डेविएशन इज 46 डिग्री। तो इसको तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ए अपॉन 2। म्यू की वैल्यू है 8/5, उठा के प्लेस कर देंगे यहाँ पे, दैट इज 8/5। म्यू इक्वल्स टू साइन ए 60 डिग्री है, डीएम निकालना बाकी है, बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, 46 आ रहा है 46 डिग्री। तो वैल्यू इज 46 डिग्री। तो यहां से बी पार्ट मिल गया। कह रहा है इफ द कैविटी इज फिल्ड विद द वाटर द लैम्डा मिनिमम, ये इससे अनइफेक्टेड होगा, ये कैविटी किसी भी चीज का हो। जब इससे प्रूफ हो गया कि नो इफेक्ट, तो चाहे कुछ भी हो, इसके इधर और इसके इधर के मीडियम सेम है, तो ये रेज हमेशा पैरेलल होगी, तो सी भी होल्ड करेगा। डी पार्ट, इफ द कैविटी इज फिल्ड विद द म्यू टू द लैम्डा मिनिमम इज 23 डिग्री, द कैविटी द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नहीं, डेल्टा मिनिमम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो ये नहीं रहेगा। अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कह रहा है कि सेमी सर्कुलर सिल्वर सीट ऑफ रेडियस आर and mass m is folded in the form of cone, a base xy plane as shown. The block of mass m is slide on the inclined surface with the constant velocity. हाँ, the friction coefficient mu k की वैल्यू कितने है? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स ये जो, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप ये लिखेंगे कि यहाँ पे एम जी साइन थीटा मतलब म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू टेन थीटा की वैल्यू, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस टेन थीटा म्यू होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे, एक्सेलरेशन 0, तो टेन थीटा म्यू के बराबर आ गया। अब म्यू के है, बेसिकली म्यू के आ गया, तो थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए आपने इसको फोल्ड किया ना, ऐसे फोल्ड किया है, तो फोल्ड किया है, तो इसको फोल्ड करने के बाद मुझे बताओ ये जो लेंथ बनेगा, ये लेंथ, ये तो आ ही रहेगा ना, ये तो लेंथ आ ही रहेगा क्योंकि फोल्डिंग नहीं, बी पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है और एसी मैच कर रहा है, तो ये कैसे बना होगा? ये बना होगा जो बी पॉइंट था ना इसका, ये बी पॉइंट को आप ऊपर ले जाना, तो ये ऐसे है, दैट मीन्स इसकी फोल्डिंग हुई होगी, इसकी फोल्डिंग ऐसे हुई होगी, ऐसे, ये बी पॉइंट ऊपर आ गया। बात समझ में आया? देखो ये बी है ना, बी है, दिख रहा है, और इसको ऐसे करके
ऐसे लाया गया होगा और इसको इस दोनों कर्व को ना मतलब इस कर्व को आपस में मिलाया गया है ऐसे। ठीक है। ये ऐसा आना चाहिए कि ये सेंटर ऊपर जाए ना, हाँ तो ये 1 सेकेंड ये कुछ ऐसे है ऐसे। ये भी देखो फिर भी आ गया ये। अब ये बी हाँ आ गया तो फिर ये रेडियस आर है, ये आर है देखो, ये आर रेडियस है और ये हाँ आर रेडियस है, ये रेडियस आर है, धार आर है, ये लाइन में आर है, मतलब ये सेंटर से आर है। तो दैट मीन्स ये मिला कैसे ताकि ये ऊपर जाए, हाँ ये सॉरी ऐसे मिल गया दैट मीन्स ये आर रहा होगा, दिस डिस्टेंस शुड बी आर, सही है ना, ये आर बन गया। ठीक है। और ये जो है ये जो बनेगा ये आर बन गया और ये पेरीमीटर बनेगा, दिस इज द पेरीमीटर। तो अगर ये रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये पेरीमीटर है, ये ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है वो कर्व बेसिकली ऐसे हो जा रहा है, यहाँ बॉटम पे ऐसे आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है। दैट मीन्स ये जो कर्व है ना, ये कर्व ये बॉटम वाला कर्व है, तो ये पाई आर है बेसिकली, पाई आर, एंड दैट पाई आर मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। तो इससे अब हमको थीटा चाहिए, व्हाट इज tan थीटा, द tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा निकाल लेते हैं आप। हाँ फिर वो हो जाएगा, थीटा 60 आ जाएगा, तो tan थीटा म्यू के रूट 3 आ जाएगा। कैसे ठीक है। 60 आया पता चल रहा है 60, हाँ हाँ आ रहा है। नहीं cos थीटा आएगा ना, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम एकदम सही कह रहे हो, cos थीटा जो आएगा दैट इज आर अपान आर, है ना, ठीक है। यहाँ से, और आर अपान आर आएगा 1/2, दैट मीन थीटा 60 डिग्री, 60 का मतलब दैट इज √3। तो इट्स आंसर इज ए पार्ट। अगले में कह रहा है द यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, कह रहा है कि जो रेज है, रे इन द एक्स जेड प्लेन along minus I cap incident on it, xz plane में rays, a cost, a block of mass semi sliding on its, ठीक है, and a ray in xz plane along I cap xz plane में और I cap के along, फिर वो एक ट्रायंगल बना के हो जाएगा, थीटा आ गया एक बार तो फिर वो ज्योमेट्री से हो जाएगा। बस थोड़ा सा वेट कर लो, minus I cap incident on it then which of following is correct। ये रेस कैसे आ रहा है, रे इन xz प्लेन कैसे होगा, x ऐसे होगा, ओके xz प्लेन ऐसे होगा, और along the I cap आ रहा है, along the I cap आ रहा है, माइनस आई कैप आ रहा है, मतलब रेज ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, हाँ तो टक्कर होने के बाद ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से इसी प्लेन में जाएगा, एग्जैक्ट प्लेन में जाएगा। दैट मीन्स ये इसका आई कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और जेड कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये जे, सी आ रहा है। इसका आंसर सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जी जी जी। इसके बाद है a current carrying parabolic wire in xy plane and